गुड इवनिंग आप सब लोगों को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग सीधा मैथ बना लेते हैं। चलिए देखिए, बहुपद 2x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांक यदि अल्फ़ा और बीटा हो, ठीक है, तो शून्यकों के योग का मान ज्ञात करें। देखिए इन सब को बनाने के लिए इन सब फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी बना सको, है कि नहीं। चलो देखो इतनी आसानी से बना लेंगे। देखिए ये तो आप लोग पढ़े हो, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद का है, क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, इस पर भी क्वेश्चन आप लोगों का आता है। तो देखिए इसको सीधा हटा के आप लोग याद रखिएगा कि इसका कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई सी होगा। यदि याद रहा तो, नहीं याद रहा तो नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो याद रखिए। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा और फिर से ये मिलेगा। तो देखिए क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, आप लोग जानते हो माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बाई ए होता है कि नहीं। तो आप लोगों का ये मिल गया, तो ये काट देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। इन सबको याद रखोगे तो एग्जाम्स में कभी भी गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगा हम बताएंगे आगे। चलिए इसको मैथ लेंगे तो, है ना, चुटकियों में करेंगे। चलिए देखिए अब देखिए इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसको देखिए ये भी निकालने को आता है, ठीक है। ऐसा ऐसा आप लोगों का एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से करेंगे, उतना ऐसी नहीं है, ठीक है, एकदम मतलब अच्छे तरह से इन सब टाइप्स को हम लोग देखेंगे कि किस पर कैसे बनाने हैं। देखिए इसका यदि निकालें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे डाल दीजिए, है ना, ऊपर वाला, और उसके बाद इसको निकाल लीजिए, है ना, आगे देख लेंगे। अब ये वाला देखिए ये भी कर लेंगे, ऐसे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए अब इसको करते हैं। देखिए क्या बोला है, शून्यकों का योग का मान बताइए। शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस, आपको बीटा बोला है, क्या बोला है, देखिए थोड़ा बहुत हिल रहा है, अल्फ़ा प्लस क्या बोला है, बीटा बोला है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखिए जब भी लिखिएगा बी का वैल्यू उसके चिन्ह के साथ लिखिएगा। देखिए जैसे लिखना हो तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आप लिखिएगा 2 और b का वैल्यू आपके पास कितना है, -4 है। तो देखिए -4 एक ठो पहले से है और ये माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो ये आ गया 4, और a का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 है, काट दीजिए तो कितना आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये वाला, है कि नहीं। देखिए आपके पास माइनस भी था प्लस भी था, कन्फ्यूजन में किसी को भी मत मार दीजिए, कौन सा होगा, ये होगा, है ना। तो शून्यकों का योग ये हो गया। अब देखिए आगे करते हैं इसको भी, ये भी तो सेम है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बोला है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए, द्विघात समीकरण आपको दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आप क्या जानते हो, सी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है कि नहीं। आप सब तो पढ़े भी हो, है ना, सभी पढ़े हो। चलो देखिए सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है, -5, कितना है, -5, तो ये -5 ए का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आ गया, -5। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए अब इसको कर लेते हैं, बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा बोल रहा है, बहुपद 2x² प्लस 6, देखिए यहाँ पे x छूट गया, x माइनस 1 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा, क्या हो, अल्फ़ा एवं बीटा हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए तो यही तो पूछा है आपसे, यही ना पूछा है, तो निकाल दीजिए फिर से। अल्फ़ा प्लस बीटा आप लोग क्या कह सकते हो, माइनस बी बाई ए। देखिए कितना है, 6 है, तो 6, क्योंकि वहाँ पे प्लस था, तो देखिए ये माइनस में है तो ये क्या हो गया, -6, है ना, और कितना है, तो घटा दीजिए, कितना आ गया, -3 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी है। चलिए अब इन सब पे हम लोग मैथ देख लेते हैं, है ना। चलिए तो अब इन सब को देख लेते हैं, है ना। ये भी आसान है, एकदम तो भारी है नहीं, तो आसानी से होगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए दिया है द्विघात, देखिए यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) के मूल हो। देखिए आपको मूल कहते हैं या शून्यक कहते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आपका मूल भी सेम है और शून्यक भी सेम है, दोनों को एक ही मानते हैं, ठीक है। तो इधर उधर मतलब मान जाइएगा कि मूल दे दिया तो क्या करे, अरे भाई मूल दिया या फिर शून्यक दिया, दोनों सेम है ना, कोई भी इधर उधर नहीं ना, तो याद रखना सब, ठीक है। तो मूल कह दे या फिर आपको कह दे
शून्यक, है ना, मूल का है या फिर शून्यक, याद रखिएगा, एक ही याद करना है। अब भूल कर मतलब कंफ्यूज मत हो जाए कि मतलब समीकरण में चले गए, उसमें भी जाओगे तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं प्रश्न, ठीक है, वहाँ पे भी कर लेंगे। चलिए देखें, तो बोला है 1/α प्लस 1/β का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, है ना, तो मान क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 1/α प्लस 1/β, देखिए वहाँ पे फॉर्मूला लिखवाए थे, आपको याद होता तो 3 सेकंड के अंदर बन जाता आसानी से, है ना। इसका कितना आना था, -b/c, यही आएगा ना। चलिए देख लेते हैं, इसको करोगे तो आपका बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़िए या फिर बीटा प्लस अल्फ़ा पढ़िए, प्लस में है ना तो सेम है ना, इधर उधर तो है नहीं, तो क्या बोल सकते हैं -b/a, है ना, इसको c/a, देखिए a से a गया, क्या मिल गया -b/c। अब देखते हैं, देखिए माइनस एगो 5 के पास पहले से है और एक b का, तो क्या हो गया प्लस का 5, है ना। उसके बाद बोला है c का वैल्यू कितना है 1, डिवाइड कर दिया तो कितना मिल गया 5, ओहो 7 है, देखिए यहाँ कितना है 7 है, 5/, कितना आ गया 7। आपका c का वैल्यू कहा है ना, तो कितना है 7, तो 5/7 किस में मिल गया, ये देखिए बन गया। अब चलिए अगले वाले को देखते हैं, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो, क्या हो, इतना का मूल हो, तो 1/α प्लस 1/β का मान है, तो क्या है इसमें, तो सीधा बोल सकते हैं -b/c। तो b का वैल्यू देखिए कितना है 2, तो कितना आ गया -2, क्योंकि -b का है ना, और यहाँ पे प्लस है तो इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और उसको बोला है c, तो c का वैल्यू कितना है 3, तो -2/3, देखिए किस में आता है आपके पास -2/3, ये देखिए इसमें होना था, ये यहाँ पे होना था, -1 छूट गया, है ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा -b/c, सेम है वो वाला और ये वाला। चलिए देखिए अब इसको देख लेते हैं, बहुपद x² 5x - 6 के शून्यक पद अल्फा एवं बीटा हो, तो α² प्लस β² का मान है निम्न में। तो देखें इसका फॉर्मूला कितने के बराबर था, हमने लिखवाया था α² प्लस β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखें तो क्या होता है -b/a होता है, तो देखिए -b यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा, माइनस पहले से है और एक ठो माइनस, तो सिर्फ 5, और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 5 ही लिखोगे, है ना, और माइनस। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बोला है, तो 2 का तो 2 होगा, और इसका क्या होता है c/a, तो क्या कह सकते हैं c का वैल्यू कितना है -6 है, a को हटा ही दीजिए तो कितना हो जाएगा -6, तो कर लीजिए 50 25, और ये प्लस का कितना 6 दूनी 12, कितना आ गया 37। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, px बहुपद px बराबर 2x² - 4x प्लस 8 का शून्यांक यदि अल्फा एवं क्या हो बीटा हो, अल्फा एवं क्या हो बीटा हो, तो α/बीटा प्लस β/α का मान ज्ञात करें। देखिए इसको यहाँ पे समझाते हैं, ये यहाँ पे इरेज किया हमने, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये β/α, चलिए निकालते हैं। ये देखिए निकाल लेंगे तो अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका बीटा इंटू क्या हो जाएगा अल्फ़ा, बीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा है, क्योंकि बीटा से बीटा गया तो अल्फ़ा बचा, तो अल्फ़ा का मल्टीपल तो α² प्लस, अब इसको कीजिए तो इससे ये गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म तो बीटा का गुना, तो β², तो ये β² हो गया। याद कीजिए इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, बटे में इसको अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी क्या कह सकते हैं -b/a। तो देखिए b का वैल्यू कितना है -4, ठीक है, कितना है -4, तो -4 ये है, और माइनस पहले से ये देखिए माइनस ये b का और ये -4 इसका, और बटे में कितना हो गया 2, ये इसका स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे नहीं आ सकता, थोड़ा सा इधर करते हैं, ये देखिए इसको
यहाँ पे देखिए क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए माइनस और -4/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का ही, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये देखिए 2 अल्फ़ा इंटू बीटा तो 2 इंटू 8/2 क्या होता है C/A अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अब इसको कीजिए, तो चलिए देखते हैं मान रख के। ये है हमारा कितना है -4, ये देखिए ये माइनस है और माइनस का b होगा तो कितना हो गया प्लस हो गया है ना, तो +4/2 क्योंकि -b/2 माइनस बोला है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा तो 2 इंटू, ये देखिए क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है C/A, तो कितना हो जाएगा 8/2 हो गया। अब देखिए बट्टे में भी आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है तो ये भी 8 में कितना हो गया 2, काटिए, ये 2 चौके 8, ये हो गया 4 गुने 2, ये देखिए ये इसको काट दिया 2 तो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 और बट्टे में कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब देखिए इसको ऐसे कीजिए तो 4 माइनस 8 बटे में 4 तो कितना आ गया -4 बटे में 4, काट के कितना आ गया -1। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है ना। चलिए अब इसको देखिए है ना, क्या दिया है बहुपद x² + 4x - 4 है ना, किस शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। याद कीजिए इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, तो इसका यदि हम रखें तो क्या हो जाएगा -b/a। तो देखिए b का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो माइनस में स्क्वायर हुआ तो 4 का 16 प्लस का हो गया। अब वहाँ पे देखिए अल्फ़ा इंटू क्या है बीटा है आपका, उसको कीजिए। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 का 16 कितना आ गया आपका 32। देखिए कैसे -4 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने किया है ना, और यहाँ पे -4 इंटू -4 कर दिया तो ये हमारा आ गया। देखिए माइनस माइनस प्लस ये वाला और ये 32। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखो बहुपद x² - 2x + 4 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए है ना, देखिए इसमें देखिए ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा दोनों में मिल रहा है, ये बीटा है दोनों में मिल रहा है तो दोनों में कॉमन, तो ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, एक ठो अल्फ़ा और एक ठो बीटा निकल गया। तो अब देखिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, ए का वैल्यू तो 1 है तो 4 का 4 ही हो जाएगा C/1 यानी 1 यानी 4 का डिवाइड किया तो 4। और देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या होता है B/A होता है, तो B का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास 2 है, 2 नहीं क्या है माइनस है और उसमें माइनस है वो ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना दिया प्लस, 4 दूनी कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन बनेगा आसानी से। देखिए क्या बोला है कि यदि 2x² + 6x - 6 का शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो इनमें देखिए ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है जो इस रूल्स को यानी ये समीकरण जो है किस रूल्स को फॉलो करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी ये सब यदि कन्फ्यूजन हो सबसे पहले इक्वल कर लीजिए है ना। हम देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का करें तो एक बार बताइए अल्फ़ा बीटा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं आएगा तो ये वाला हमारा नहीं होगा है कि नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। बाकी सबको सॉल्व करते हैं, ये दोनों सेम हो गए, इसको थोड़ा क्या कर दीजिए इस प्रकार से कर दीजिए। चलिए अब आगे का देखते हैं कि और क्या होगा। अब इसको देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -b/a तो -6 कितना हो जाएगा ये हमारा 2 हो गया है ना। अब आगे देखें
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए है। तो ये कितना है, -6 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। लेकिन ये देखिए प्लस माइनस ये सी बाई ए काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, अब इसको देखिए, ठीक है तो करते हैं इसको, तो ये माइनस है तो माइनस, अब इसको देखिए -6/2 काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। कितना आ गया, 0 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, देखिए अब इनमें पूछा है कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है। देखिए शुरू में ही मैंने कुछ बातें बताई रखी है कि किसी का भी यदि चर राशि रूट में जाता है तो वो बहुपद नहीं है, या फिर बटे में जाता है तो वो बहुपद नहीं। देखिए निम्न में कौन बहुपद, देखिए नहीं है, क्या है, नहीं है, ये सवाल था। देख ये जो है अंडर रूट में है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। अब देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है, देखिए पूछा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये नहीं है क्योंकि इसका पावर है, ये सबसे भिन्न है, इसका पावर है, इसलिए ये नहीं है। भाई देखिए कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। देखिए रेखीय बहुपद व्यंजक क्या होता है, ax प्लस b है ना। अब प्लस जो है माइनस में भी हो सकता है, ऑप्शन ए सही है ना। अब ये देखिए निम्न में कौन बहुपद है, आपसे ये पूछा है। ये देखिए ये आपका बहुपद नहीं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे चर राशि बट्टे में चल गए, इसलिए ये नहीं। ये नहीं है क्योंकि अंडर रूट है, ये नहीं है क्योंकि -1 है ऊपर, तो ये देखिए ये हो सकता है क्योंकि x अलग है, तो ऑप्शन बी सही है। अभी इसको देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये जो है आप लोगों का रोटेशन में है, यहाँ पर भी है। और ये देखिए एक तो ये भी नहीं है, लेकिन पहले ये आएगा, जो पहले है उसको पहले मारिए। ठीक है, देखिए अब कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, ये भी अच्छे से बनेंगे। देखिए कह रहा है x² प्लस px माइनस q के शून्य समान पर विपरीत हो तो q का मान क्या हो। तो देखिए स्टार्टिंग में ही बताया था समान पर विपरीत, तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए क्या बोला है, एक दूसरे के, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रम हो, तो क्या हो जाएगा, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनखंड कितना हो, 2 हो। तो देखिए तो पूछा है द्विघात बहुपद, तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रख दीजिए, ये माइनस है तो x² तो क्या हो जाएगा +3x और ये आपका प्लस का 2। तो देखिए किस में ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है ना। अब देखिए यदि बहुपद इतना के मूलों का योग, मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो 8 दे रखा है, सी बाई ए की बात करें तो a/1, तो इसलिए ए बराबर कितना है, 8 है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए p के किस मान के लिए, ठीक ना, x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाजित होगा या फिर लिखा रहेगा भाज्य होगा। तो देखिए इसको भी सेम बनाइए। देखिए x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो जहाँ जहाँ पे x का वैल्यू हो वहाँ वहाँ पे कितना रख दीजिए, 2। देखिए x³ तो 2 का होल क्यूब है ना, और प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 4 चौका 16 हो गया। अब इसको कीजिए
ये आपका हो जाएगा 2p और इसको कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए कितना हो जाएगा 8 6 16 6 16 8 कितना हो गया आपका 24 24 8 32, है ना, बराबर 0, यानी 32 - 2p बराबर कितना हो गया 0। तो -2p इक्वल टू -32 घटा दीजिए, कितना आ गया 16। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए इसमें पूछा है कि बहुपद m³ 3m² m+3, देखिए m³ -3m² -m+3 के शून्यकों का योग है। तो देखिए क्या हो जाएगा, शून्यक का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बताए थे कि आपका होता है -b/m। तो ये आपका हो गया -b, है ना, ये -3 और ये माइनस हो गया b के लिए, और ये है a का वैल्यू 1, तो कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 3p³ -5p² 11p -3 के शून्यकों का गुणनफल है। तो क्या कहेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a, है ना। इसका क्या होता है -b/a, इसका d/a। तो d का वैल्यू कितना है 3, -3 और ये -3 पहले से, ये वाला और ये आ गया 3, तो 3/3 काट के कितना आ गया 1। कौन सा आंसर सही है, ए। देखिए यदि बहुपद इतना इतना के मूलों का योग 2 हो तो p का मान ये बताए। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2, और ये हो जाएगा -b बट्टे में कितना 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 4, और ये -p काट दिए तो p बराबर कितना आ गया 4, ऑप्शन सी सही है ना। चलिए ये वाले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये क्या दिया है, बहुपद x² + 3x - a का एक शून्यक 2 हो तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बनाना बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, आपको एक शून्यक दे रखा है, इसका मतलब आप अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास 2 है, अल्फ़ा का मान कितना है आपके पास 2 ठो है ना, कितना है 2 है ना, 2 ठो नहीं कितना है 2 है, ठीक है। तो चलिए हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास होता है -b/a, होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करें अल्फ़ा का 2, तो ये यहाँ पे मान चलिए बीटा आपका रह गया, है कि नहीं, बीटा आपका पास है, तो बीटा ही तो ज्ञात करना है, बीटा तो खाली है। अब देखिए -b/a, तो यहाँ पे देखिए क्या है -3 है, कितना है -3 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो गया -3। अब देखिए यहाँ पे 1 है, वहाँ पे देना है तो a का वैल्यू दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। अब बताइए ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस, तो बीटा कितना आ गया -3 - 2, तो इसलिए बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास -5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। आसान है बनाना, देखिए कितना आसान है, इजी है। तो ये देखिए इसमें भी दिया है द्विघात बहुपद x² - 3x - a का एक शून्यक यदि 2 हो, है ना, एक शून्यक क्या हो यदि 2 हो तो दूसरा शून्य क्या होगा। देखिए ये भी उसी के जैसा है, तो फिर से कर लीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू फिर से आपके पास 2 है कि नहीं, फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इस बार माइनस है तो इस बार प्लस का कितना हो जाएगा 3, है ना। अब यहाँ पे पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, नहीं में लिखिएगा तो एग्ज़ाम में तो यार एकदम जल्दी ना बनाना है, कौन सा ज़्यादा याद करना है। तो देखिए तो ये 2 और ये माइनस कितना हो जाएगा आपके पास ये बीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए प्लस है, उधर को गया तो माइनस, तो बीटा का 3 - 2 = 1। देखिए कौन सा है, ये है। आगे कि नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी कर लोगे तो बहुत जल्दी कर सकते हो। ये देखिए
देखिए पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है, एक शून्यक है। तो देखिए इसमें दो शून्यक छोड़ दे रखे हैं। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फैक्टर कर लीजिए, है ना। तो देखिए फैक्टर सबसे आसान होगा, और फैक्टर में भी चाहें तो द्विघाती सूत्र बहुत यूजफुल रहेगा। नहीं तो आप फैक्टर कर लीजिए, है ना, द्विघाती सूत्र यूज कर लीजिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, 4ac तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 छक्के 24, है ना। और यहाँ पे 2a तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 यहाँ पे कर लीजिए। b का वैल्यू रखिए तो कितना है -5, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस माइनस 25 में से गया 1 का रोटेशन 1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना था 2 था। अब देखिए 5 1 जोड़ दिए तो 6, 2 और 5 में से 1 घटा दिए तो 4, तो 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 3 और 2। ये देखिए 3 और 2 यानी 2 3, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे ना ऑप्शन ये सही है। चलिए x² माइनस 3 का एक शून्यक है। देखिए इसमें आप लोगों को पता है जब ऐसा हो तो कैसे करेंगे। देखिए x² माइनस 3, तो इसको यदि इधर लेकर आए तो x² बराबर 3 हो जाएगा। स्क्वायर जो होगा रूट चढ़ा देगा तो इसलिए x बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ये वाला सही, ठीक है। चलिए अब हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। अब ये इसके लास्ट होंगे तो एंड कर देते हैं इसको, है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि जो बचा है वो आपका 4 एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अब देखिए यानी क्या कह सकते हैं, समीकरण में मिल जाएगा द्विघात समीकरण में। यार देखो घात n के किसी बहुपद के लिए शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए n बराबर नंबर होता है, क्या होता है नंबर। तो n बराबर आप यदि 1 रखते हो तो 1 होगा, 2 रखते हो तो 2 होगा, 3 रखते हो तो 3 होगा। तो कह सकते हैं ना कि जितना n होगा उतना ही होगा, तो n हो गया। अब देखिए बहुपद x² माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक यदि अल्फ़ा बीटा एवं गामा हो, ठीक ना। देखिए ये हो है, दो मत समझ लेना भाई, क्या है हो है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करें। तो क्या होता है पता है ना आपको, क्या होता है हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका क्या होता है यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसके बराबर हम लोग लिखते हैं -d/a। अब देखिए d का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये d का है ना प्लस के साथ, तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस, तो -4। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1, तो कितना आ गया -4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। अब देखिए इसमें कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करें। तो मतलब क्या पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है जिसका क्या होता है -b/a होता है। चलिए देखिए कितना है, b का है 8 माइनस, है ना, और फिर से इसका एक ठो माइनस, और a का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, 2 चौके 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ऑप्शन डी। देखिए ये हो गया। आगे का हम लोग देखते हैं, आप लोगों को बोर्ड पे बताते हैं कि कॉपी पे भी सॉल्व करके आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो चलिए तो इसका हम लोग करते हैं खात्मा। इससे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछे गया, ठीक है।